कुदरत का अद्भुत करिश्मा। क्या आप जानते हैं कि यह छोटा जीव मधुमक्खी दुनिया की प्राकृतिक प्रणालियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल शहद बनाती है बल्कि कृषि और पर्यावरण में भी अविश्वसनीय सेवाएं देती हैं। शहद मधुमक्खी एप्स मेलिफेरा प्रजाति से संबंधित है। यह एक बहुत ही मेहनती और संगठित प्राणी है जो एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था के तहत काम करता है। एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियां होती हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में पाया जाने वाला यह छोटा सा जीव प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। मधुमक्खी न केवल मीठा शहद बनाती है बल्कि हमारी कृषि, भोजन और पर्यावरण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी का जीवन कितनी मेहनत, संघर्ष और बुद्धिमत्ता से भरा होता है? आज के वीडियो में हम मधुमक्खियों की दुनिया पर एक नज़र डालेंगे और सीखेंगे कि वे कैसे काम करती हैं, उनका जीवन कैसा होता है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, मिलता है। मधुमक्खियों की दुनिया बेहद व्यवस्थित और दिलचस्प है। प्रत्येक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं जिनकी एक विशिष्ट भूमिका होती है। रानी मधुमक्खी छत्ते में सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खी है। उसका मुख्य काम छत्ते की आबादी को बनाए रखने के लिए अंडे देना है। एक स्वस्थ रानी एक दिन में 2000 अंडे तक दे सकती है। वह एक विशेष गंध या रसायन छोड़ती है जो पूरे छत्ते में सामंजस्य बनाए रखती है। ड्रोन मधुमक्खी नर मधुमक्खियों का काम रानी मधुमक्खी के साथ संभोग करना है। वे कोई श्रम नहीं करते, वे शहद इकट्ठा नहीं करते, वे फूलों से रस नहीं चूसते, लेकिन छत्ते की निरंतरता के लिए उनका अस्तित्व आवश्यक है। ये छोटे लेकिन कड़ी मेहनत करने वाले जीव वास्तविक छत्ता प्रणाली चलाते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां फूलों से रस एकत्र करती हैं, छत्ते को साफ करती हैं, लार्वा की देखभाल करती हैं और शहद बनाती हैं। आश्चर्यजनक रूप से एक अकेली श्रमिक मधुमक्खी अपने जीवन काल में केवल 1 चम्मच शहद ही बना सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो शहद खाते हैं वह कैसे बनता है? मधुमक्खियां अपने लंबे मुंह के माध्यम से फूलों से रस चूसती हैं और इसे अपने शरीर के अंदर एक विशेष थैली में संग्रहित करती हैं, जिसे हनी स्टमक कहा जाता है। छत्ते में वापस वे इस रस को अन्य मधुमक्खियों को देती हैं, जो इसे बार बार चबाती हैं और विशेष एंजाइमों के साथ एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया से गुजरती है। उसके बाद अमृत उनकी मोम कोशिकाओं और मधुमक्खियों में जमा हो जाता है। पंख इसे हवा देकर अतिरिक्त नमी को हटा देते हैं जब तक कि यह शुद्ध शहद में गाढ़ा ना हो जाए। शहद बनाने के अलावा मधुमक्खियां हमारी कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक जाती हैं तो वे पराग को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, जिससे पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। दुनिया की लगभग 75% फसलों को मधुमक्खियों की मदद की आवश्यकता होती है। उनके बिना हमारे पास बहुत कम फल, सब्जियां और अन्य कृषि वस्तुएं होंगी। दुर्भाग्य से दुनिया भर में मधुमक्खियों की आबादी घट रही है। मुख्य कारण कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, पर्यावरण प्रदूषण और वनों की कटाई है। यदि मधुमक्खियां गायब हो गईं, तो इसका मतलब न केवल शहद की हानि होगी बल्कि हमारी पूरी कृषि और खाद्य प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी। हम सभी मधुमक्खियों को जीवित रहने में मदद करने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यदि हम अपने घरों और बगीचों में मधुमक्खी अनुकूल पौधे लगाते हैं, कम रासायनिक स्प्रे का उपयोग करते हैं और स्थानीय शहद खरीदकर मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहित करते हैं, तो हम इन अद्भुत प्राणियों को बचा सकते हैं। मधुमक्खियां न केवल प्रकृति का एक अमूल्य उपहार हैं, बल्कि हमारे जीवन और पर्यावरण का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि हम उनकी रक्षा करते हैं तो वे हमें अधिक फल, सब्जियां और शहद प्रदान करेंगी। आइए प्रकृति के इस आश्चर्य की सराहना करें और इसके अस्तित्व के लिए अपनी भूमिका निभाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया